नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। खबर सतना से है, जहां आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसी आध्यात्मिक शख्सियत से जिनके प्रति सैकड़ों श्रद्धालुओं की गहरी आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि उनके सानिध्य में लोगों को आत्मिक शांति मिलती है। हम बात कर रहे हैं पूजा दीदी सरकार की, जो वसुदेव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है, इस भावना को अपने जीवन में आत्मसात करती हैं। पूजा दीदी सरकार का मानना है कि धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं बल्कि मानवता, प्रेम और सेवा की भावना में बसता है। वो वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा को जीवन में उतारने की बात करती हैं, जहां जाति, वर्ग, भाषा और धर्म की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। उनके अनुसार इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और हर व्यक्ति सम्मान का अधिकारी है। पूजा दीदी सरकार शिव भक्ति को विशेष महत्व देती हैं और उनका कहना है कि कंकड़ कंकड़ में शंकर यानी सृष्टि का हर कण ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। पूजा दीदी सभी धर्मों का दिल से सम्मान करती हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह से उनका विशेष आत्मिक लगाव रहा है और यही वजह है कि पूजा दीदी सरकार की पहचान केवल एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक समरसता और धार्मिक सौहार्द की प्रतीक के रूप में भी देखी जाती हैं। उनके दरबार में हर धर्म, हर वर्ग और हर समुदाय के लोग अपनी श्रद्धा लेकर पहुंचते हैं। श्रद्धालु मानते हैं कि यहाँ उन्हें भेदभाव नहीं बल्कि अपनापन मिलता है। आज मैं सतना की इस पावन धरा पर, विंध्य की धरती पर जो है सतना में आज मैं जो है वार्ड नंबर 9 में माता जी सरकार दीदी के पास, पूजनी माता जी सरकार दीदी के पास आया हूँ और आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है और आपसे जो है बड़ा सहृदय और काफी सम्मान से हमारी इनकी मुलाकात हुई और इनके चरणों का आशीर्वाद हमको मिला और बड़ा अलौकिक दृश्य था और आपका जो है अद्भुत रूप जो है काफी हमें अच्छा लगा जो है और हमारा जो है यहाँ पे आने का और आपके आशीर्वाद से जो है हमारा सब काम, सारा कार्य सफल हुआ और जय माता। अद्भुत और बड़ा चमत्कारिक और धार्मिक केंद्र सतना का, उसकी जो संपूर्ण तरीके से जिनके धार्मिकता समाहित है, पूजा दीदी सरकार, जिनको बड़े प्यार से लोग बोलते हैं। और यहाँ बताना आवश्यक होगा कि जब जब कोई अपनी पूर्ण आस्था और श्रद्धा के साथ किसी बाधा रहित व्यक्ति आता है, उसको यहाँ से खुशियाँ जरूर पूजा दीदी सरकार देती है। आज सी न्यूज़ चैनल परिवार भी सौभाग्यशाली है कि उनके परम सानिध्य में उपस्थित हुआ है। मैं पूजा दीदी से ही जानना चाहूँगा कि पूजा दीदी सरकार माने सर्वस्व। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आध्यात्मिक सफ़र आपका कब से चालू हुआ और क्या है आध्यात्मिक सफ़र? आध्यात्मिक सफ़र यही है कि मैं भगवान शिव को मानती थी। बचपन से जब 5 साल की थी तो भगवान शिव की चोरी करती थी। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा परिवार परेशान रहता था क्योंकि मैं शिव की चोरी करती थी। जहाँ देखती थी वहीं से चुरा लाती थी भोलेनाथ को। तो मैं शिव की ही भक्त थी, उन्हीं की चोरी करती थी। और ईश्वर अल्लाह मेरे नज़र में दोनों एक है, तो मैं ईश्वर को भी मानती हूँ, अल्लाह को भी मानती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि परमात्मा एक ही है। हम किसी की भी सेवा करें तो जाति एक ही जगह है, तो हमारे शिव ही अल्लाह है, अल्लाह ही शिव है। तो मैं शिव को तो गौरी शंकर गणेश 3 तो मेरे प्राण ही हैं और अल्लाह की भी फ़ोटो मेरे दरबार में लगी हुई, क्योंकि मेरे नज़र में दोनों एक हैं। हम लोग जात पात में इंसान को बांधे हैं, लेकिन ईश्वर को क्यों बांध रहे हैं? जात पात ईश्वर की कोई नहीं होती। ईश्वर एक है, अल्लाह कहे चाहे ईश्वर कहे, किसी भी धर्म को मानिए, सेवा एक ही जगह जा रही, सबका मालिक एक है। दीदी, निश्चित तौर पे ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, सबको सम्मत दे भगवान, इस तर्ज पे आप सबकी सेवा कर रही हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ लोग बड़ी समस्याएं लेकर के आते हैं, वे किस हिसाब से खुश होकर के जाते हैं, इस पे थोड़ा सा वर्णन करने की कृपा करें। कोई भी परेशानी हो, शैतानी हरकत, भूत प्रेत, यहाँ बीमारी, कोई भी लोग कहते हैं तत्काल एक बार में आराम मिलता है। मैं बार बार किसी को बुलाती भी नहीं हूँ, हर कोई एक बार में ही रिलैक्स महसूस करता है और आराम मिल जाता है तत्काल। मैं न किसी को झाड़ती, न फूंकती, न मैं तंत्र मंत्र करती। मैं तंत्र मंत्र से बहुत दूर हूँ।
और किसी को गुमराह नहीं किया। कभी इंसान एक बार में आके बैठ के सामने और चला जाता। आज तक न कोई अगुआया न कूदा। 22 साल से दरबार लग रहा है, 2003 से आज तक मेरे दरबार में कोई अगुआया कूदा नहीं है। और सामने बैठ के कितनी भी बड़ी शैतानी हरकत हो एक बार में ठीक होती है। और मैं झाड़ फूक भी नहीं करती, ऐसे सामने बैठी रहती हूँ, लोगों को आराम मिलता है। और बचपन में जब छोटी थी, 5 साल की थी, तो हमारे गांव में एक थे, हमारे पापा के बैंक में बाबू थे। तो उन्होंने कहा कि उनको लकवा मारा हुआ था, काफ़ी सीरियस थे। तो मेरे पापा से उन्होंने दौरान नगर में कहा कि तुम्हारी लड़की आती है और इसके में कुछ ना कुछ हमको लगता है। तो मैंने कहा कि आंटी जी आप हमको 1 पाव गुड़ दे दीजिए, नारियल में आपके पति को ठीक कर दूँगी। तो वो क्या की बोली हट भाग जा, इसको नारियल गुड़ दे तो खा लेगी, ये क्या ठीक करेगी। उनके पति ने कहा दे दो 1 पाव नारियल गुड़ ही तो मांग रही है। तो उन्होंने जब मुझे नारियल गुड़ दिया तो वो नारियल उनके ऊपर से अब कितने बार उतारी मुझे नहीं पता, मैं अपने जान में तो उतारी हूँ। उतार के ले गई तो पत्थर में बैठ के फोड़ के खा ली। और जैसे खाई उनको वहाँ आराम मिलने लगा। बाबू जो थे बैंक में, और वो जो 4 जन पकड़ के ले जाते थे बाथरूम लैट्रिन, अकेले उठ के धीरे धीरे दीवार पकड़ के जाने लगे। बाद में वो धीरे धीरे स्वस्थ हो गए। ऐसे बैंक में किसी को कोई दिक्कत हो तो कहा आ जल्दी, हमारे लड़का बीमार है, बिटिया बीमार है, उल्टी आ रही, जल्दी से नारियल गुड़ पकड़ ठीक कर। तो मैं फिर सबके ऊपर से उतारूँ और जाके फोड़ के बैठ के खा लूँ, जो बचे घर ले जाऊँ। और ख़ास बात ये थी कि जब मैं गुड़ नारियल नहीं खाती थी, उबिया जाती थी, ले जाके रख देती थी, तो उसको सामने वाले को आराम नहीं मिलता था। मेरा खाना जरूरी था। और अब मैं नारियल गुड़ नहीं लेती, बचपन की बात है। तो मैं नारियल गुड़ छोटे में कह देती थी खाने के चक्कर में, पर सामने वाले को आराम मिल जाता था तब। लकवे से त्रस्त लोग आए और खुश होकर के चले गए। मैं दीदी से आशीर्वाद के रूप में जनता जनार्दन के लिए मांगूंगा कि इस नगर की और इस देश और प्रदेश की जनता के लिए आप क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि इंसानियत, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। मानवता से रहिए, इंसानियत से रहिए। कोई गरीब है, बेजुबान जानवरों की मदद करिए, गरीबों की मदद करिए। शादी भले लड़कियों की ना कराइए, शादी तो कोर्ट में भी हो जाएगी, मंदिर में भी हो जाएगी। शादी के बिना कोई भूखे नहीं मरता। पर जिनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे, भूखे मर रहे हैं, उनकी मदद करिए। जो बेरोजगार है, अगर पैसे हैं तो उनकी दुकान खुलवा दीजिए, दवाई करा दीजिए। बीमारी से जो ग्रस्त है, मर रहा है, बेजुबान जो कट रहे हैं, इनके लिए विरोध करिए। कोई किसी के लिए संत लोग लड़ाई कर रहे हैं, कोई किसी के लिए लड़ाई है, फालतू चीज़ों के लिए लड़ाई मत लड़िए। ये जो बेजुबान कट रहे हैं हमारे देश में, जानवर बेरहमी से मारे जा रहे हैं, इनके लिए लड़ाई पूरा देश लड़े। पूरे देश के संत इकट्ठा हो जाएं और हमारे प्रधानमंत्री जी से कहें कि भाई ये बेजुबान जानवरों को बचाएं। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, हमारे मोदी जी जब जाएं तो कोई त्यागी तपस्वी संत आ जाए प्रधानमंत्री बन के, और वो बेजुबान जानवरों की रक्षा करे। और ऐसा ही होगा हमारे देश में, अब संत ही आएगा प्रधानमंत्री बन के। मेरी आत्मा कहती है, मैं दुआ करती हूँ। इसलिए निश्चित तौर पे दीदी आप महान हैं, संत हैं, और आप सबके लिए दुआ करती हैं। लेकिन अभी जब आपके घर में हमने प्रवेश किया तो वहाँ देखा कि प्रतिष्ठित राजनीतिक जगत से, चाहे उप मुख्यमंत्री की बात हो, चाहे सांसद की बात हो, चाहे विधायक की बात हो, या महापौर की बात हो, या बॉलीवुड से देखें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आपके यहाँ नतमस्तक होते हैं, पद्म विभूषण से सम्मानित भी यहाँ पर आते हैं। उनसे और आपका बड़े दूर दूर तक ये कैसा नाता है? ये लोग सच्चाई में घुसे हुए हैं मेरे साथ और सच्चाई को मानते हैं। जैसे हमारे डॉक्टर संजय महेश्वरी जी हैं, रेखा महेश्वरी जी, और ये बिड़ला में डॉक्टर आशीष हो गए, डॉक्टर कालरा साहब, और ये सोमा घोष, डॉक्टर सोमा घोष आती है मुंबई से, ये भी भक्त हैं हमारी। तो हमारी भक्त नहीं, हमारे गौरी शंकर के, हम अपना भक्त किसी को नहीं बताते। संजय महेश्वरी जी, रेखा महेश्वरी जी सब पचड़ों में नहीं पड़ते, लेकिन वो नेक इंसान है दोनों। डॉक्टर संजय महेश्वरी, रेखा महेश्वरी, कालरा डॉक्टर, ये सब लोग बहुत अच्छे इंसान हैं, हमको बहुत मानते हैं। और इसलिए मानते हैं कि मैं सच्चाई में हूँ। दरबार भी सच्चा है। फालतू जगह होती तो ये नहीं आते, ये हमेशा आते हैं, मुझे मानते भी बहुत हैं। और फिल्मी हस्तियाँ सारी जुड़ी हैं, सब मानते हैं मुझे। और मैं कहती हूँ मानवता, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। ना कोई जात है, ना पात है, ना कोई ऊंच है, ना नीच है, सबसे बड़ा इंसानियत। इंसानियत की ज़िंदगी जियो, कब बुलावा आ जाए कोई नहीं जानता, और सबकी मदद करो। सच्चा, श्रद्धा एवं विश्वास का केंद्र ये दीदी माँ की जो कुटी है। बोलते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि भावी मेट सकन तकरारी। हालांकि दीदी माँ के इस
कुटिया में देखते हैं कि इसमें सभी देवी देवताओं का सानिध्य है। सबसे पहले भोले शंकर हैं, माँ दुर्गा हैं, और खाटू श्याम जी हैं, गुरु महाराज हैं, और बहुत सारे ये कंकड़ में शंकर यहाँ पे विराजमान है। मैं पूजा दीदी सरकार का ये जो दिव्य दरबार है, यहाँ पे कोई भी खाली हाथ नहीं वापस होता है। आज सतना से शिवम गुप्ता के साथ सूर्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। आस्था और विश्वास के इस दौर में पूजा दीदी सरकार उन लोगों के लिए एक उम्मीद बनकर सामने आती हैं जो आध्यात्मिक शांति और जीवन में सकारात्मक दिशा की तलाश में हैं। खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।